प्रश्न है, पांच मित्र एक बेंच पर बैठे हैं। ए बाई ओर है बी के, लेकिन दाई ओर है सी के। डी बी के दाई ओर है, लेकिन ई के बाई ओर है। तो बेंच के छोरों पर कौन कौन है? देखो, अब इसने ये नहीं कहा कि इनका मुंह किधर है। पांच मित्र बेंच पर बैठे हैं, तो ये रही बेंच और यहाँ पर ऐसे बैठे हैं, ठीक है। जब इन्होंने कोई दिशा निर्धारित नहीं बताई है कि भाई इनका मुंह हमारी ओर है या कोई दिशा की ओर है, ऐसा तो इन्होंने कहा नहीं। तो फिर बाया इस तरफ से लेना है, और ये तो हुआ बाया, और फिर ये होगा वो हमारा दाया। इस तरीके से जो जाएंगे ना, वो दाया होगा। यूँ कहना मतलब इधर बाया है और इधर होगा दाया, ऐसे समझ लो। इधर बाया होगा और उधर दाया होगा, फिर ऐसे ही बैठाना। जहाँ पे भी हमारा पेपर पेन कॉपी होगी, फिर इन्होंने दिशा नहीं दर्शाई है तो इधर बाया ले लो और उधर दाया, ऐसे। पांच मित्र एक बेंच पर बैठे हैं। ए बाई और है बी के। अब ए को बाई और करना है। किसके बाई और है? बी के। तो इसका मतलब बी का बाई और ये हुआ, ये ए हो गया। फिर कह रहे हैं लेकिन दाई और, देखो ये जो है ना वो बाई और है बी के। बी के तो बाई और हो गया ए, लेकिन दाई और है सी के। सी के दाई और करना है, तो सी को यहां करूंगा तो सी के दाई और ये हो गया। ए की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की इसने कि ए जो है वो बी के तो बाई और है और सी के दाई और है। तो ये हो गया, सी के दाई और है तो इधर जा रहे हैं, ये वाला ये ऐसे जा रहे हैं, है ना। और ये इस साइड में, मतलब ऐसा समझ लो। आप दिशा में देख लो, ये इसके दाई और हो गया है और इसके ये बाई और। तो ए की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, बी के बाई और है तो बाया तो इधर है, और सी के दाई और, हमारा दाया हाथ उधर है तो सी के दाई और हो गया, ठीक है। अब डी बी के दाई और है। अब देखो डी बी के दाई और हुआ, बी यहां बैठा है तो बी का बाया हाथ दाया हाथ उधर है, ये दाया हाथ है, तो डी जो है बी के दाई और हो गया, बिल्कुल ये हो गया। लेकिन देखो डी बी के तो दाई और है, लेकिन ई के बाई और है। ये जो डी है ना, बी के तो दाई और हो गया, बिल्कुल ऐसे हो गया, ठीक है। लेकिन ई के बाई और है, तो ई के बाई और हो गया। ई अगर ऐसे बैठा है तो ई का बाया हाथ ये है तो उधर हो गया ना, ये ऐसे प्रोवाइड हो गया, ऐसे इस तरीके से हम समझते हैं। बेंच के छोरों पर कौन कौन है? देखो, क्या ये इंफॉर्मेशन हमने ऐसे इसको मैनेजमेंट किया तो मुझे बेंच के छोरों पर सी और ई मिल रहा है। सी और ई मिल रहा है तो ऑप्शन डी सही है। ये ऐसे सी है ना, ए बी तो होंगे नहीं, ए बी तो बीच में आ गए। ए डी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, ए डी तो अलग अलग हो गए, तो हमें जो बेंच के छोरों पर पांच व्यक्ति हो गए तो ये छोरों पर सी और ई हुई है, तो ऑप्शन डी सही है। जैसा जैसा प्रश्न कहता है वैसा वैसा करते रहो। फिर हमारा कॉपी पेन में ये तो हमारा बाया हाथ है और उधर दाया हाथ है, उस हिसाब से इसको सेटलमेंट कर दो। क्योंकि इन्होंने ये तो नहीं कहा है कि इनका मुंह हमारी ओर है या किधर कहीं और है, ऐसा नहीं कहा है। तो फिर हमें भाई स्थिति लेनी, ये हमारा बाया हाथ है और ये हमारा दाया हाथ है, ऐसे।